हम काव्य प्रकाश का अष्टमोल्लास पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा आचार्य मंमट ने काव्य में गुण की क्या परिभाषा दी है, गुण किसे कहते हैं और अलंकार किसे कहते हैं और गुण और अलंकारों में क्या भेद है, हम यह पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। तो आचार्य मंमट ने क्या गुणों की परिभाषा दी थी? गिरसस्यांगिनो धर्मः शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेत्वस्तेषु अचल स्थितयो रचल स्थितयोर गुणः। ये गुण की परिभाषा थी, हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। इसके बाद में अलंकार की परिभाषा भी हम समझ चुके थे। अलंकार किसे कहते हैं? आचार्य मंमट ने अलंकार किसे कहा था, ये पूरी वृत्ति हमने समझी थी। उपकुर्वन्ति तं संतं ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः। आज हम अष्टमोल्लास में यही अलंकार के आगे जो प्रकरण चल रहा है आचार्य मंमट का, उसको अध्ययन करेंगे। तो क्या था इसमें? उपकुर्वन्ति तं संतं, ये हम देख रहे थे। ये देखो, तो उपकुर्वन्ति तं संतं यंग द्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः, हम पिछले कक्षा में भी समझ चुके हैं। अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य में विद्यमान जो रस है उसको अंगों के माध्यम से, अंग कौन थे? शब्द और अर्थ रूपी अंगों के माध्यम से कभी कभी उपकृत करते हैं, वे हार आदि के समान अलंकार होते हैं। और अनुप्रास उपमा आदि है, यानी अनुप्रास शब्दालंकार और उपमा आदि अर्थालंकार। ये हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। इसकी वृत्ति भाव में भी हमने देख लिया था कि ये वाच्य वाचक लक्षणांगातिशय मुखेन मुख्य रसम संभविनम उपकुर्वन्ति। वाच्य वाचक रूप यानी वाचक शब्द, वाच्य अर्थ के माध्यम से मुख्य रस को उपकृत करते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं? यत्र तु नास्ति रस तत्रोक्ति वैचित्य मात्र पर्यवसायिनः। जहाँ कहीं कहीं पे रस नहीं होता, यानी काव्य में रस पहले से विद्यमान नहीं है और वहां पे अलंकार है, तो वो उक्ति वैचित्य मात्र होते हैं। और क्वचित तु संतम अपि नोपकुर्वन्ति, कहीं कहीं पर तो काव्य में रस विद्यमान है और अलंकार है, लेकिन अलंकार वहां पे रस को उपकृत नहीं करते, उसका उत्कर्ष नहीं करते। ये हम समझ चुके थे। अब यहाँ पे ये देखना है कि आचार्य मंमट ने इनको उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है, जो ये बात कह रहे हैं वृत्ति भाग में, या जो हमारी अलंकार की परिभाषा हमने देखी है उसमें। तो हम क्रमशः देखते हैं आचार्य मंमट ने क्या कहा। पहला इन्होंने एक उदाहरण दिया है, ये देखिए, अथ यथाक्रम उदाहरणानि अपसार्य घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमलहि अलमलमाली मृणालयरिति वदति दिवानिशम वाला। यहाँ पे श्लोक का अर्थ क्या है? एक वियोगिनी उसका पद है। वियोगिनी वाला क्या कह रही है हर समय? कुट्टिनिमतम एक काव्य, उसमें से आया है दामोदर गुप्तकृत। अपसार्य घनसारम, ये कपूर को दूर हटा लो, इन हारों को भी दूर हटा लो। किम कमलई, कमलों से भी क्या लाभ? अलम अलम अली, हे सखी, मृणालय रति, इन मृणालों को भी रहने दो, दूर हटा दो सबको। वो सबको दूर हटा रही, कपूर को दूर हटा दो, हारों को दूर हटा दो, इन कमलों से भी क्या लाभ? इन मृणालों को भी रहने दो, यानी कि इनमें से किसी के भी द्वारा मेरे संताप को हरने के इनमें किसी में भी सामर्थ्य नहीं है, ऐसा वदती दिवा निशम वाला। जो वाला है, जो नायिका है, वियोगिनी अबला है, वो हर समय दिवा निशम रात दिन ये कहती रहती है। इत्यादो वाचक मुखेन, यहाँ पर वाचक के द्वारा, वाचक यानी शब्दों के द्वारा, शब्दालंकार के द्वारा ये क्या कर रहे हैं? रस को, यानी अंगों के माध्यम से, शब्द और अर्थ रूपी अंगों के माध्यम से उस अंगी रस को उपकार कर रहे हैं। तो ये वाचक के द्वारा। यहाँ पे देखो रारा की बहुत आवृत्ति हुई है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, विप्रलंब श्रृंगार का पद है। तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर जो शब्द के यहाँ पे जो हो रहा है, रेफ की आवृत्ति के कारण जो अनुप्रास अलंकार है वो विप्रलंब श्रृंगार रस का उत्कर्ष का आधायक है, उसमें और उत्कर्ष कर रहा है, उसमें उत्कर्ष को बढ़ा रहा है। तो संभविनम उपकुर्वन्ति, काव्य में जो पहले से विद्यमान रस है उसको वो उपकृत करते हैं। तो यहाँ पे जो रस है उसको कौन? अलंकार यानी शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार के माध्यम से उसका ये उपकार कर रहे हैं। अब आगे देंगे ये अर्थालंकार का उदाहरण।
मनोरागस्तीव्रम विषमिव विसर्पति अविरत प्रमाथि निर्धूमम ज्वलति विदूता पावक इव हिनस्ति प्रत्यंगम ज्वर इव गरियानित इतो न माम त्रातुम तातः प्रभवती न चांबा न भवती। क्या है? हे सखी, ये मालती माधव का पद है। तो क्या कह रही है? मनोरागस तीव्रम विषमिव विसर्पति अविरत। हे सखी, माधव के प्रति मेरा जो अनुराग है वो कैसा है? तीव्र विषमिव, तीव्र विष के समान क्या हो रहा? अविरत, निरंतर ही बढ़ता जा रहा है। माधव के प्रति मेरा जो अनुराग है वो तीव्र विष के समान निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रमाथि निर्धूम ज्वलति विदूतः पावका इव, और यह जो अत्यंत संतापकारक यह जो मेरा अनुराग है वो बिना हवा किए हुए अग्नि के समान ही क्या हो रहा है? बहुत अधिक बिना हवा की हुई अग्नि के समान ही निर्धूमम, बिना धुएं के जल रहा है। निर्धूमम, बिना धुएं के जल रहा है। हिनस्ति प्रत्यंगम ज्वर इव गरियानित इतो, क्या कर रहा है? तेज ज्वर जो है, अत्यंत तीव्र जो ज्वर है वो मेरे अंगों को, प्रत्यंगम, प्रत्येक अंगों को, हिनस्ति माने पीड़ित कर रहा है, संताप दे रहा है। तो इस समय ना माम त्रातुम ताता, मुझे ताता माने पिता इस समय मेरी रक्षा नहीं कर सकते, न समर्थ नहीं है उसमें, ना चांबा, ना मेरी माता उसमें समर्थ है, ना भवती, ना ही आप तुम उसमें समर्थ हो। तो यह इस पद्य का, ये श्लोक का अर्थ है। यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है, पावका एव वेशमेव। तो यहाँ पे जो उपमा अलंकार है वो वाच्य मुखेन, यानी उपमा अलंकार अर्थालंकार है। अर्थालंकार यहाँ पे जो विप्रलंब श्रृंगार का जो रस, श्रृंगार रस है, यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार में का उत्कर्ष बढ़ा रहे हैं, उसको उत्कर्ष कर रहे हैं। तो पहला पद्य जो हमने देखा उसमें शब्द के माध्यम से, शब्दालंकार के माध्यम से जो काव्य में विद्यमान विप्रलंब श्रृंगार जो रस है उसको उत्कर्ष कर रहे हैं, और द्वितीय उदाहरण में वाच्य यानी अर्थालंकार के माध्यम से वो रस को उपकृत, कौन से रस को? विप्रलंब श्रृंगार रस को उपकृत कर रहे हैं। तो ये हमने दो उदाहरण देखे। जो पहला चीज जो उन्होंने आचार्य मम्मट ने कही है अलंकार की परिभाषा में, संभविनम उपक्रवंती तम संतम, जो काव्य में विद्यमान रस है उसकी शोभा को बढ़ाते। तो किस प्रकार से शोभा है, रस है, और उसको ये उसका उत्कर्ष कर रहे हैं। एक उदाहरण हमने अर्थालंकार का देखा और एक शब्दालंकार का देखा। स्पष्ट हो गया? इसके बाद में हम आगे देखते हैं। आगे देखो बेटा, ये इन्होंने आगे उदाहरण दिए हैं इत्यादि वाचक में। अच्छा, इससे पहले एक चीज और है। एक चीज थी कि जब काव्य में रस नहीं होता यानी सौंदर्य नहीं होता तो अलंकार कैसे होते? उक्ति व चित्र मात्र होते हैं, जो हमने देखा था अभी। तो उसका उदाहरण इन्होंने नहीं दिया है कि जब काव्य में रस नहीं है और अलंकार है तो उक्ति व चित्र मात्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आचार्य मम्मट ने आवश्यक नहीं समझा हुआ। क्योंकि काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में जब हम चित्र काव्य अधम काव्य पढ़ रहे थे तो वहां पे उन्होंने जो उदाहरण दिए थे अर्थालंकार का भी और शब्दालंकार के भी, स्वच्छंदो छलदच्च को छारे, ये वाला जो उदाहरण था वो शब्दालंकार का था, और हमने फिर वो भिया अमरावती जो हमने अर्थालंकार वाला उदाहरण भी देखा था। तो वो कौन से, वो दोनों किसमें है? जब काव्य में रस नहीं है और अलंकार है तो वो शोभा, तो उसकी बात ही नहीं होती। यानी कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि जब काव्य में रस नहीं होता, काव्य में शोभा पहले से विद्यमान नहीं है, अलंकार होते हैं, और ऐसी स्थिति में वो क्या होते हैं? जैसे कुरूपा स्त्री, असुंदर स्त्री कोई आभूषण धारण कर ले तो वो दृष्टि व चित्र मात्र होते हैं। उसी प्रकार से जब काव्य में रस नहीं है, शोभा नहीं है, तो ये अलंकार उक्ति व चित्र मात्र होते हैं, इसीलिए वो अधम काव्य की श्रेणी में भी चले जाते हैं। इसके बाद में इन्होंने जो दो उदाहरण दिए हैं, चित्ते विघटते और ये मित्र क्वापी गते, ये किसके उदाहरण है? ये तीसरा जो मत है, तीसरा जो संभावना है, क्या? काव्य में रस है, काव्य में रस है किंतु अलंकार भी है, लेकिन अलंकार उसकी शोभा को नहीं बढ़ा रहे। यानी सर्वप्रथम पहले हमने जो दो उदाहरण देखे थे वो थे कि जब काव्य में रस भी है, अलंकार भी है, और अलंकार काव्य में जो विद्यमान रस है उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। द्वितीय स्थिति वह है कि जब रस नहीं है, केवल अलंकार है, तो वो उक्ति व चित्र मात्र है।
जो हम प्रथम उल्लास में देख चुके हैं, दोनों उदाहरण, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार का जो हमने उदाहरण देखा था। अब तीसरी स्थिति है, ध्यान से सुनो, तीसरी स्थिति है जब काव्य में रस है, अलंकार भी है, लेकिन अलंकार उसकी शोभा को नहीं बढ़ा रहे। पहले में अलंकार रस दोनों शोभा बढ़ा रहे, दूसरे में अलंकार रस है ही नहीं, उक्ति वैचित्र्य मात्र है, और तीसरे में रस है, अलंकार भी है, लेकिन अलंकार उसके उत्कर्ष का आधान नहीं कर रहे। तो उदाहरण देखो, इससे स्पष्ट हो जाएगा तुम्हें। चित्ते विघटते न त्रुटयति सा गुणेषु सह्यासु लुठति विसर्पति दिंग मुखेषु वचने वर्तते प्रवर्तते काव्यबंधे ध्यानेन त्रुटयति चिरम तरुणी प्रगल्भा। क्या है इसमें बेटा? ये किसका पद है? ये राजशेखरकृत कर्पूर मंजरी का पद है। इसमें देखो, तरुणी प्रगल्भा, यह प्रगल्भा प्रतिभा समन्वित तरुणी क्या कर रही है? देवी कर्पूर मंजरी मेरे चित्त में, चित्ते विघटते, चित्त में बैठी हुई है। ना त्रुटियसी सा गुणेशु, वह गुणों में कम नहीं है। कभी कभी वो मुझे सह्यासु लुटती ऐसी दिखाई देती है कि सह्याओं पर लौटती हुई सी दिखाई देती है। विसर्पति दिंग मुखेशु, कभी कभी सभी दिशाओं में दिखाई देती है। वचने वर्तते, कभी कभी ऐसी लगती है कि वो मुझसे बात कर रही है। कभी कभी क्या लगती है? प्रवर्तते काव्यबंधे, कभी ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ में काव्य रचना में प्रवृत्त हो रही है, काव्य रचना कर रही है। और कभी कभी ध्यानेन त्रुटयति चिरम, कभी कभी बहुत देर तक भी मेरे ध्यान से बाहर नहीं रहती है, अर्थात मुझे बहुत देर तक मैं उसे भूल पाऊं, ऐसा कभी नहीं होता। तो ऐसी ये स्थिति है। इत्यादो वाचकमेव, ये किसका उदाहरण है? वाचक यानी शब्द अलंकार का। यहाँ पे भी देखो आप, वर्णों की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, टाटा आदि की। और यह किसका पद है? हमें वाच्य, हमने जो इसका अर्थ देखा उससे स्पष्ट है कि विप्रलम्ब श्रृंगार का रस है। यहाँ पे वियोग की स्थिति है, विप्रलम्ब श्रृंगार है, तो विप्रलम्ब श्रृंगार रस में, लेकिन यहाँ पे जो श्लोक है इसमें जो अनुप्रास अलंकार है, जो पद प्रयोग किए गए, इसमें टवर्ग की ज्यादा आवृत्ति है। और जो टवर्ग है बेटा, वो उसको उत्कर्ष नहीं कर रहा है। यहाँ वर्णों की आवृत्ति तो है, किंतु विप्रलम्ब श्रृंगार में जो टवर्ग है वो क्या होता है? वो उसका उत्कर्ष नहीं करता, अभी तो उसमें बाधा ही पहुंचाता है। उसका उत्कर्ष आधायक ना होकर के उसका अपकर्षक हो जाता है। तो हमें देखा है कि विप्रलम्ब श्रृंगार में टवर्ग का प्रयोग ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पूरा विचित्ते विघटते ना त्रुटयति सा गुणेषु सह्यासु लुठति विसर्पति दिंग मुखेषु, तो एक कणकटुसा भी हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो शब्दालंकार है वो काव्य में विद्यमान रस का उत्कर्ष ना हो, उत्कर्ष का आधायक ना होकर के बल्कि उसका अपकर्षक हो रहा है, उसमें हानि पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने उसका उदाहरण देखा। अब आगे देखो, एक उदाहरण और दिया है, ये अर्थालंकार का, सीधी सी बात है। मित्रे क्वापि गते सरोरुह वने वद्यानने ताम यति क्रंदसु भ्रमरेषु वीक्ष्य दयितासन्नं पुरः सारसं चक्राहवेन वियोगिना विस्लता न स्वादिता नोज्झिता कंठे केवल मर्गलेव निहिता जीवस्य निर्गच्छतः। श्लोक है। अब इसमें उपमा अलंकार है, अर्थ देखो इसका क्या है? मित्रे क्वापि गते सरोरुह वने वद्यानने ताम्यति। मित्र अर्थात कमलों के जो आह्लादक हैं, कमलों को जो खिलाने वाले हैं, यानी सूर्य के कहीं क्वापि गते, कहीं चले जाने पर क्या हो जाता है? सरोरुह वने, कमलों के वन के, वद्यानने मुख के बंद हो जाने पर, क्रंदसु भ्रमरेषु, भ्रमरों के क्या होने पर? संतप्त होने पर, रोते हुए होने पर, संतप्त होने वाले भ्रमरों को, रोने वाले शब्दों को देख करके, दयिता सन्नम पुरा, दयिता सन्नम समीप में स्थित जो मेरी नायिका है, प्रियतमा के पास में खड़े हुए, सारसम वीक्ष्य, सारस को देख करके, चक्राहवेन वियोगिना, और कैसा? वियोगी चक्रवाक के जोड़े को देख करके, वो कैसी है? उन्होंने वियोगिना चक्रवाहेन, वियोगी चक्रवाहने, चक्रवाक ने, विश्लता ना स्वादिता, विश्लता को ना तो खाया ही, नोजिता ना ही उसे छोड़ा। विश्लता को ना तो उसने खाया, नोजिता ना छोड़ा है, अपितु क्या करा है? कंठे केवल अर्गलमेव निहिता जीवस्य निर्गच्छता,
जो उसके प्राण निकल से रहे हैं वियोग के कारण, उनको रोकने के लिए मानो कंठ में अर्गलासी लगा दी है। इस प्रकार चक्रवाक ने तो अर्गला में अर्गला के समान में उसने कंठ में कर दिए विश्वलता को। ना तो उसने उसे खाया ही है, ना उसने उसको छोड़ा ही है। वियोग दुख के कारण वो शरीर को छोड़ नहीं पा रहा है। निकलते हुए जीव को रोकने के लिए, अपने प्राण को अपने रोकने के लिए उसने क्या करा, अर्गला के समान लगा दिया, जिससे जीवात्मा शरीर को छोड़ करके बाहर ना चली जाए। इत्यादि वाच्य में, यहाँ पे ये अर्थालंकार का उदाहरण है। उपमालंकार दिखाई दे रहा है हमें अर्गला में इव, किंतु यह रस का उत्कर्षक नहीं है, रस को उत्कर्ष नहीं कर रहा। क्यों? यहाँ भी विप्रलम्ब श्रृंगार रस है, सीधा से स्पष्ट हो रहा है, वियोग की स्थिति है, विप्रलम्ब श्रृंगार रस है। किंतु यहाँ पे जो वर्णन किया गया है, अत्र विश्लता न जीवम रुद्धम क्षमे इति प्रकतान ननु गुणोपमा। विश्लता जो है वो जीवम रुद्धम क्षमे इति, जीव को रोकने के लिए, यानी जीवात्मा को जो बाहर जा रही थी, जो वियोग के कारण जीवात्मा प्राण त्यागना चाहती है, उसको रोकने में क्या है, रोकने के लिए अर्गला के समान उसको लगा दिया है। तो वियोग जब होता है तो वियोग में हमेशा शरीर त्यागने की, प्राण त्यागने की इच्छा होती है, ये स्वाभाविक इच्छा होती है, रोकने की बात नहीं होती है। और जो यहाँ पे उसको वर्णन किया गया उससे यह जो विप्रलम्ब श्रृंगार है उसके विपरीत हो गया, उसके योग्य नहीं है। प्रकृता अननुगुणोपमा, प्रकृति के अनुकूल नहीं है, प्रकृति के अनुकूल यह नहीं है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार भी रस की उपकारक नहीं है, अपितु अपकर्षकी है। विप्रलम्ब श्रृंगार में यह उचित नहीं है कि उसके मार्ग में बाधा डाल दी जाए। जो वियोग के कारण व्यक्ति अपने शरीर को त्यागना चाह रहा है, अपने प्राणों को त्यागना चाह रहा है, उसको उसने रोक दिया है। तो प्रकृति रस के अनुरूप ना होने पर यह उपमा रस भी केवल यहाँ पे वाच्य का ही चमत्कार है केवल, तो यहाँ पे वो रस को उपकृत नहीं कर रही है। तो यहाँ तक सभी को स्पष्ट हो गया। तो अलंकार की परिभाषा में हमने देखा कि अलंकार किसे कहते हैं, उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित, जो काव्य में विद्यमान जो शोभा है, जो रस है, उसको उपकृत करते हैं अंगों के माध्यम से। अंग कौन है? शब्द और अर्थ के माध्यम से। और कब करते हैं? जातुचित, कभी कभी, ऐसा नहीं हमेशा करते हैं। हारादिवत, हारादि के समान होते हैं अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार आदि, यानी सारे शब्द अलंकार और अर्थालंकार आदि, ये सभी की बात है। इस संदर्भ में 3 स्थितियां हैं। संभविनम उपकुर्वन्ति, यानी काव्य में विद्यमान शोभा को वो उपकृत करते हैं, यानी यदि काव्य में जो रस है उसका वो उपकार करते हैं, उत्कर्ष बढ़ाते हैं। तो हमने 2 उदाहरण देखे, जिसमें वो पहले में शब्द के माध्यम से, शब्द अलंकार के माध्यम से, और द्वितीय उदाहरण में अर्थालंकार के माध्यम से शोभा को बढ़ा रहे हैं। दूसरी स्थिति हो सकती है कि काव्य में रस नहीं है और केवल अलंकार है, तो वो उक्ति व चित्र मात्र है, जैसा कि हमने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में पढ़ा था, स्वच्छंदो छल दक्ष को छाते तराम्बुर छटा, और भी अमरावती ही जो हमारा दूसरा श्लोक था उपमा अलंकार का, वो हमने देखा था। और तीसरी स्थिति हो सकती है जब काव्य में रस भी है, अलंकार भी है, लेकिन अलंकार उस रस की शोभा को नहीं बढ़ा रहे बल्कि उसके अपकर्षक हो रहे हैं। तो ये हमने ऊपर 2 उदाहरण देखे अभी। कौन सा? शब्दालंकार का देखा, यानी अनुप्रास अलंकार का देखा, चित्ते विघटते न त्रुटयति सा गुणेषु। इसमें अनुप्रास अलंकार जो विप्रलम्ब श्रृंगार उसका उत्कर्षक ना होकर के अपकर्षक है, क्योंकि यहाँ पे टवर की बार बार आवृत्ति हुई है। और द्वितीय उदाहरण उपमा अलंकार का है, यानी अर्थालंकार का है, वो भी विप्रलम्ब श्रृंगार में बाधक है, क्योंकि विप्रलम्ब श्रृंगार सब इच्छा क्या होती है व्यक्ति की, वो शरीर त्याग करना चाहता है, प्राणों को त्याग करना चाहता है वियोग के कारण, किंतु यहाँ पर उसको रोकने की बात कही गई। उपमा में कहा है कि कंठ में अर्गलासी बना दी गई है, तो वह उचित नहीं है। प्रकृति में यहाँ जो उपमा दी गई है वो उचित नहीं है। तो इस कारण से यह अलंकार रस का कर्षक ना होकर के अपकर्षक हो गया है। तो अब पूर्णतः मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा अलंकार किसे कहते हैं। गुण हम इससे यदि गुण और अलंकार में क्या भेद है, गुण किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार में क्या भेद है, ये हम पहली वाली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे पूर्व वाली क्लास भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा अलंकार वाला प्रकरण, मतलब परिभाषा जो थी और उसका जो स्पष्ट करने का खत्म होता है। इसके बाद में आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों में भट्टोद्भट्ट के मत का खंडन किया है। फिर आचार्य वामन के द्वारा माने गए 10 शब्द गुणों और 10 अर्थ गुणों को कैसे उन्होंने अपने गुणों में अंतर्भावित किया है, क्या किसमें दोष का अभाव माना है, कुछ को दोष रूप माना है, ये सब लोग
ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये वाली क्लास मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।